हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आवाज मेरी क्लियर है? नो मैम, आ रहा है बट क्लियर नहीं आ रहा। आवाज क्लियर जा रही है? अभी आवाज क्लियर आ रहा है। क्लियर नहीं आ रही है। नो मैम। हाँ, ये थोड़ा नेटवर्क इश्यू हो रहा है, ठीक है। और इसी के लिए थोड़ा ज्यादा टाइम भी लग रहा है तुम लोगों को एडमिट करने में। तो आज ये क्लास स्टार्ट करते हैं। जिन को आना था वो आके आए। तो हम लोग जो अभी देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं, देखने वाले न्यू चैप्टर इलास्टिक थ्योरी में हम क्या देखेंगे? तो इलास्टिक थ्योरी में हम देखेंगे सिंगली रेनफोर्स्ड बीम। तो आज हम लोग वहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो सिंगली रेनफोर्स्ड बीम और इलास्टिक थ्योरी मीन्स वर्किंग स्ट्रेस मेथड। तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड में मुझे देखना है कि क्या सिंगली रेनफोर्स्ड बीम। तो प्रीवियस क्लास में ही बता चुके हैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड
कोई डाउट होगा इसमें? अब सिंगली रेनफोर्स्ड बीम का डिजाइन करने के लिए वर्किंग स्ट्रेस मेथड मुझे कुछ डिजाइन कांस्टेंट या कुछ कांस्टेंट की जरूरत है, ठीक है, रिक्वायरमेंट है। विद द हेल्प ऑफ दिस कांस्टेंट हम लोग सिंगली रेनफोर्स्ड बीम को सॉल्व करेंगे या डिजाइन करेंगे। तो पहला जो मेरा इसमें सिंगली रेनफोर्स्ड बीम में डिजाइन कांस्टेंट की रिक्वायरमेंट है इज मॉड्यूलर रेशियो। अब सिंगली रेनफोर्स्ड बीम यहाँ पर हम बोल रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरा कोई बीम है, ये एक आरसीसी बीम है, सबसे पहले तो जो वर्ड लिखे है उसका मीनिंग हम बता दें। मैंने बोला सिंगली रेनफोर्स्ड, सिंगली रेनफोर्स्ड ठीक है। तो इस सिंगली रेनफोर्स्ड बीम का मैं बता रही हूँ, ये एक आरसीसी का बना हुआ बीम है, ठीक है। सिंगली रेनफोर्स्ड बीम मींस कि इसके एक साइड में मेरा रेनफोर्समेंट प्रोवाइडेड है। रेनफोर्समेंट मींस बार, तो ये मेरा चलो ये बार मैं दिखा देती हूँ ब्लैक वन से। ठीक है, अगर मेरा बीम में न्यूट्रल एक्सिस के सिर्फ वन साइड में ही मेरा बार प्रोवाइडेड है, इन दैट केस हम उसे सिंगली रेनफोर्स्ड बीम बोल रहे हैं। मैम तो अभी हम टेंशन किसी भी साइड तरह प्रोवाइड के, करें ना? हाँ टेंशन साइड इसलिए प्रोवाइड करेंगे। अब देखो ये भी मैं बता दूं कि ये जो एक बीम है इसका एक न्यूट्रल एक्सिस होगा कहीं ना कहीं जो इसके मिड से जाएगा, ये इसका एनए हुआ न्यूट्रल एक्सिस, मैं एनए से यहाँ डिनोट कर दूं, ठीक है, एनए। ठीक है, अब क्या है कि बोला जाता है कि जब भी बीम पर अगर कोई लोड लगता है, यहाँ से लोड अप्लाई हो रहा है, इन दैट केस ये बीम कुछ ऐसे करके यहाँ स्पेस नहीं है तो थोड़ा छोटा बनाए हैं, ठीक है, ऐसे ये अपर वाला जो पोर्शन है या अपर जो फाइबर है इस बीम का, वो क्या हो रहा है, वो दब रहा है, वो कंप्रेस्ड हो रहा है। बट बॉटम मोस्ट जो फाइबर है इस बीम का, उसमें बहुत खिंचाव आ रहा है, वो फैल रहा है। तो यहाँ पर अपर साइड में ऑलवेज कंप्रेशन वर्क करेगा, यहाँ पर कंप्रेशन वर्क करेगा। ये जो साइड है इस साइड पे ऑलवेज कंप्रेशन लगेगा, और इस साइड में टेंशन वर्क करेगा। ये एकदम माइंड में रट लो, ठीक है। और सिंगली रेनफोर्स्ड बीम में हम लोगों को सिंगली रेनफोर्स्ड बीम क्या कंक्रीट की कैरेक्टरिस्टिक पता है कि वो हाई इन कंप्रेशन होता है बट लो इन टेंशन होता है। मतलब लो इन टेंशन मतलब लो रेजिस्ट करता है, उसका रेजिस्टेंस अगेंस्ट टेंशन इज वेरी लो and resistance against compression is very high. For that reason, to resist tension in tension zone or in bottom side of the beam, we provide a reinforcement bar. ठीक है, तो इस टेंसाइल को फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए टेंशन बार बोलो या रेनफोर्समेंट बार बोलो, हम प्रोवाइड करते हैं। तो जब सिर्फ हम सिंगल साइड प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब बॉटम साइड या टेंशन साइड, तो ये कहला रहा है सिंगली रेनफोर्स्ड बीम। ये इस
सिंगली रेनफोर्स्ड बीम का सिंपली मतलब हुआ। अब इसके लिए जो मुझे कांस्टेंट डिजाइन कांस्टेंट की रिक्वायरमेंट होगी टू डिजाइन सिंगली रेनफोर्स्ड बीम, नंबर वन इज मॉड्यूलर रेशियो। मैम सिंगली का मैम यूज कहाँ होता है मैम? कहीं पर सिंगली का यूज तो मोस्टली देखते हो, अभी तक देखे नहीं मैम कहीं मोस्टली भी। जो हमारा। अच्छा, तो डबली का कहाँ देखे हो बताओ? डब्ल्यू का तो हर जगह मैम मिल जाता है बीम। हाँ, तो वही बोल रहे कहाँ पर देखे हो ये बताओ। स्लैब के नीचे जो बीम होता है ना मैम वो तो डब्ल्यू ही होता है ना। नहीं, कंप्रेशन साइड भी टेंशन साइड दोनों साइड रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं तो डब्ल्यू हो गया ना। हाँ, पर वो तब हम लोग प्रोवाइड करते हैं डबली, पहले बता दे रहे, आएंगे उस बात में भी। डबली तब प्रोवाइड करते हैं जब मेरा डेप्थ जो है लिमिटेड हो। इन दैट केस हम तो बढ़ा नहीं Yes, ma'am, सकते cross हैं या section limited. घटा नहीं सकते, ठीक है। वो लिमिटेड क्रॉस सेक्शन मुझे मिला है, इन दैट केस हम डबली का यूज करते हैं, ठीक है। इन दैट केस हम लोग दोनों साइड ही यूज कर लेते हैं। दोनों साइड मतलब टेंशन एज वेल एज कंप्रेशन में भी हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, वो डिपेंड करता है हमारे रिक्वायरमेंट पे। अगर मेरे पास अच्छा खासा रिक्वायरमेंट है, जगह है, क्रॉस सेक्शन एरिया हम प्रोवाइड कर सकते हैं, तो हम सिंगली रेनफोर्स्ड बीम का ही यूज करेंगे, ठीक है। मॉड्यूलर रेशियो, और ये इन दोनों में ही काम आएगा। तो अभी हम सिर्फ सिंगली के लिए बढ़ रहे हैं। मॉड्यूलर रेशियो यहाँ पे मॉड्यूलर रेशियो को डिनोटेड बाय m, स्मॉल m, ठीक है। मॉड्यूलर रेशियो वर्किंग स्ट्रेस मेथड में मॉड्यूलर रेशियो हम लोग फाइंड आउट करते ही है एज अ कांस्टेंट, डिजाइन कांस्टेंट। और समटाइम्स वर्किंग स्ट्रेस मेथड को ऑलवेज हम लोग बोल सकते हैं मॉड्यूलर रेशियो मेथड। जैसे इलास्टिक मेथड बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग ये मानते हैं कि लोड जो है मेरा विद इन इलास्टिक लिमिट लगता है। तो वैसे ही सेम हम लोग यहाँ पर वर्किंग स्ट्रेस मेथड को हम लोग ऑल्सो बोल सकते हैं, ऑल्सो known as मॉड्यूलर रेशियो। ये तो हो गया कि ये मॉड्यूलर रेशियो वर्किंग स्ट्रेस मेथड को हम लोग दूसरे नाम से भी बोल सकते हैं। है क्या मॉड्यूलर रेशियो? एक्चुअली मॉड्यूलर रेशियो स्मॉल m, दैट इज स्मॉल m, हम लोग बोल सकते हैं मॉडुलस ऑफ कंक्रीट का और मॉडुलस स्टील का। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील divided by modulus of सॉरी यहाँ इलास्टिसिटी नहीं लिख, ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। और अदरवाइज सिंपली हम लोग लिख सकते हैं ई एस, कैपिटल ई तुम लोग सबको ही जानते हो,
डिवाइडेड बाय EC। ES की जो वैल्यू होती है स्टील में, ES की जो वैल्यू होती है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील, वो वैल्यू 2 into 10 to the power 5 होती है। Five. सही है। और EC की यस मैम, वैल्यू कितनी MPM होती है? मैम कभी कभी हाँ। 2.1 ले लेते हैं मैम। 2.1 तो 0.1 क्या है, बहुत नेग्लिजिबल होता है, इस केस में हम लोग लिख लेते हैं। एग्जैक्ट अगर लोगे तो 2.1 ही है, बट हम लोग राउंड फिगर में लेकर 2 into 10 to the power 5 लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है EC को हम लोग क्या बोलते हैं, कैसे निकालते हैं? EC का फॉर्मूला भी इसी क्लास में, 5 मतलब अंडर रूट एफ 5000 अंडर रूट रूट अंडर FC। FC के। ठीक है। एक वे तो हुआ मॉडुलर रेशियो को हम लोग फाइंड आउट कैसे कैसे कर सकते हैं, तो वन वे हुआ कि हम लोग डायरेक्ट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट करके निकाल ली। अगर क्रीप को कंसीडर करके मुझे निकालना है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, देन हम लोग लिखेंगे व्हेन considering creep then M is equal to into 10 to the power 5 divided by 5000 root under FC into 1 plus theta into 1 plus theta। थीटा क्या है? थीटा क्या है यहाँ क्रीप पर? कोएफिशिएंट, क्रीप कोएफिशिएंट है। ठीक है। और ये किस पे डिपेंड करता है? डेज पे। ठीक है, कितना डेज पे आ रहा है वो भी वैल्यू हम लिखा चुके हैं। यस मैम, 7 डेज के लिए 2.2, 28 डेज के लिए 1.6 एंड 1 ईयर के लिए 1.1। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट मेरा है और हम कैसे निकाल सकते हैं, तो कोड में एक और मेथड दिया है। मेथड क्या है? वो मेथड है मॉड्यूलर रेशियो 280 अपॉन इक्विवेलेंट टू 280 अपॉन 366। तो तुम लोग IS के अकॉर्डिंग ये वैल्यू लिख लो, ये फॉर्मूला लिख लो, और IS कोड के अकॉर्डिंग सारा मेरा जितना भी ग्रेड ऑफ कंक्रीट है उसका तुम लोग क्या मुझे ये बता सकते हैं मॉडुलर रेशियो कितना कितना निकलेगा? चलो एक स्टार्ट करते हैं। अगर अकॉर्डिंग टू IS कोड जो मेरा लिखा है, जिसको हम मोस्टली अभी निकालने में, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में इसी मेथड को यूज करेंगे। 280 सिग्मा CBC
कंप्रेसिव स्ट्रेस इन बेंडिंग कंक्रीट का, ठीक है। सिग्मा सीबीसी क्या डिनोट कर रहा है? कंप्रेसिव स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट इन बेंडिंग। अगर इफ M15 हम यूज कर रहे हैं तो सिग्मा सीबीसी की वैल्यू कितना होगी? कोड में दिया हुआ है और ये हम लिखवा भी चुके हैं। कितना होगी सिग्मा सीबीसी की वैल्यू? 5। तो मॉडुलर रेशियो क्या होगा फॉर 18.6 M15? 283 इंटू सिग्मा सीबीसी 5 होता है, ठीक है, MPa। तो हम लोग निकाल सकते हैं कितना आएगा। सेम वे में मुझे तुम लोग निकाल कर बताओ। 18.67 में 18.67 67। फिर हम लोग इसको राउंड फिगर में लेकर 90 देते हैं। मैम मॉड्यूलर रेशियो का आप दो अपनी तरीके से सहूलियत मैम के कौन लिए सा क्या यूज करेंगे मैम जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो? मैंने बोला ये मेथड, पहले भी बोल दिया कि हम लोग मोस्टली इसी मेथड को अपना न्यूमेरिकल सॉल्व करने में यूज करेंगे, ठीक है। क्रीप का जनरली दिया हुआ नहीं रहता है और इस मेथड से हम जो बैलेंस सेक्शन निकालना आपका शुरू आवाज करेंगे बहुत तो कट हम रहा लोग मोस्टली आवाज बहुत कट रही है, थोड़ा Yes, ma'am. नेटवर्क इश्यू है। M40 सब में M का वैल्यू मुझे बताना, तुम लोग खुद ही निकाल कर मॉडुलर रेशियो बताओगे। मॉडुलर रेशियो कितना आ रहा है सेम वे में निकालो। अगर किसी मैम का वैल्यू मुझे हाँ बताओ। मैम 15 के लिए 18.67 15 के लिए 18.67 हम लिख दे रहे 20 हैं, जो बोलोगे एग्जैक्ट लिख रहे हैं, ठीक। 20 के लिए 20 के लिए सिग्मा 13.3 सीबीसी 20 के लिए 13.3 दे। एक सेकेंड बाकियों से निकल रहा है। यस मैम M20 का 13.13 में। ठीक है और M20 के लिए बाकी लोग अभी नहीं, रुको तुम लोग, और बाकी लोग बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम है मॉडुलर रेशियो निकालने में? सिग्मा सीबीसी की वैल्यू नोन है तो फाइंड आउट करने में किसी को प्रॉब्लम है? मैम हमको समझ नहीं आ रहा है मैम। समझ में नहीं आ रहा है तो कहाँ नहीं समझ में आ रहा है बताओ, कौन सा नहीं समझ में आया ये बोलो, निकाले मैम कैसे ये? जैसे मैम जो सिग्मा सीबीसी का वैल्यू है ना मैम 5, हाँ हाँ तो मैम जो M20 है M25 इस सब में इसका चेंज होगा कि इतना ही रहेगा मैम? चेंज होगा, शायद तुम लोगों के पास नोट्स भी प्रोवाइडेड है तो नोट्स में सारा का वैल्यू दिया हुआ है। मतलब M20 में जो वैल्यू होगी सिग्मा सीबीसी की, चलो पहले मैं लिख देती हूँ फिर से। M15 के लिए है सिग्मा सीबीसी की वैल्यू 5, M20 के लिए है सीबीसी की वैल्यू 7, M25 के लिए सीबीसी की वैल्यू 8.5, M30 के लिए सिग्मा सीबीसी 10, M35 के लिए सीबीसी 11.5,
M40 के लिए 13। चलो इतना मैम सफिशिएंट है। इधर तो बाकी 1.5 ऐड करते रहते हैं, उधर M15 से 2 ऐड करते हैं, बाकी इधर 1.5 ऐड करते रहते हाँ, तो ये अब सबके लिए क्लियर है। सिग्मा सीबीसी की वैल्यू नोट डाउन करो और तब इस फॉर्मूला में सिर्फ पुट करके मुझे मॉडुलर रेशियो निकाल कर बताओ। 280 डिवाइडेड बाय 3 इंटू सिग्मा सीबीसी। हर एक प्रॉब्लम में तुम लोगों को ये फाइंड आउट करना ही करना है, इसीलिए बोले कि ये फाइंड आउट करके पहले ही रख लो, माइंड में रहे तो ये बार बार काउंट नहीं करना हो। ठीक है, अब एक एक करके M15 का तो बता दिया है सत्यनारायण चौधरी। M15 के लिए तुम बताओगे, 20 के लिए कितना वैल्यू आएगा? 13.33। 13.33। M25 के लिए सभी लोगों के लिए है, जो निकाल चुके हैं वो बताएं। 10.98। 10.98 मैम। 10.98। ठीक है, M30। अब इसको इक्विवेलेंट टू हम 11 भी लिख सकते हैं। M30 9.33। 9.33। M35 8.11। 8.11। M40 7.17। 7.17। तो आई होप, मुझे लग रहा है कि ये सभी से निकल जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को। अभी आगे No, ma'am. बढ़ते हैं। नो मैम। यस मैम, आगे बढ़िए। अब है कि इस मॉडुलर रेशियो को हमने निकालना तो जान लिया कि निकालते कैसे हैं, तो अब इसका यूज करेंगे कहाँ कहाँ पर। तो अब हम लोग इसका यूज देखेंगे। यूज ऑफ मॉडुलर रेशियो कोई आइडिया है तुम लोगों को कि इस मॉडुलर रेशियो का यूज हम लोग कहाँ कैसे करेंगे? आगे डिजाइन में यूज होगा। हाँ, डिजाइन में तो यूज होगा। चलो ठीक है, कोई नहीं, आगे इस बताते हैं। ठीक है, मान लो मेरे पास एक, अगेन हम वो बीम ले रहे हैं। ठीक है, अगेन हम एक बीम ले रहे हैं। और ये बीम, पहले तो अंतर समझ लेना, इससे पहले जो हम बीम बनाए थे वो मैंने एलिवेशन दिखाया था। अभी जो है ये प्लान देखते हैं। प्लान एंड एलिवेशन में डिफरेंस होता है। अभी हम प्लान देख रहे हैं। इस प्लान में मुझे दिख रहा है कि मैंने 4 जो है बार प्रोवाइड किया है। कहाँ पर? तो मैंने ये 4 बार प्रोवाइड किया है
बॉटम में कॉर्नर पे, ठीक है। मैम इसका यूज ट्रांसवर्स में यूज होता है मैम, जो क्रॉस जब चेंज हो जाता है। क्या बोल रहे हो? मैम इसका यूज ट्रांसवर्स में चेंज होता है मैम, जब एरिया चेंज होता है ना मैम, जो एक्सीड कर जाता है, या जैसे कि स्टील को चेंज करना होता है कंक्रीट के टर्म में। ये आगे की डिजाइन बात बोल रहे हो ना, अभी पहले सुन लो, ये इससे आगे की बात बोल रहे हो, अभी पहले सुन लो, फिर उसके बाद बात पर आते हैं। पहले ये बात तो सभी को बता दे, जिनको ये हेलो रीना, आता रीना है मैम। ठीक है, हेलो जिनको नहीं आता। हाँ हाँ। हेलो हेलो, रीना हाँ मैम, सर। मैं संतोष सर हाँ बोल रहा सर। हूँ। हाँ सर, बोलिए। हाँ अच्छा, एक थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन इन लोगों को देना है। हाँ हाँ सर, दे दीजिए। हाँ, तुम सभी लोग ध्यान से सुनो। हेलो यस सर। हेलो। यस सर। हाँ, तुम लोग के लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि वाइवा है ना एक्सटर्नल। आवाज क्लियर नहीं आ रहा। हेलो, सर आवाज कर सर आपका। तुम मैं बोल रहा हूँ, तुम लोग का प्रैक्टिकल वाइवा है 20 को। यस यस सर। सर। तो तुम लोग को लिंक प्रोवाइड हुआ है, मिला है लिंक, ऑनलाइन नो लिंक सर। मिला है? नो सर एक लिंक सर। आया था ग्रुप। हैं? नहीं सर। नहीं सर, कौन नहीं बोल रहा है? नहीं, नहीं वाला नाम बताओ, कौन नहीं बोल रहा है? कौन बोला नहीं मिला है? सर आया है ग्रुप। तो गूगल मीट का वही एक लिंक आया था। ग्रुप में आया है ना? यस सर, गूगल मीट। एक लिंक आया था, नहीं लिंक आया है, बोलो आया सर, लिंक आया गूगल है। मीट का था। ठीक है, जी सर, 9 बजे सर। हाँ गूगल मीट पे। तो उसमें थोड़ा सा चेंजेस है। चेंजेस क्या है मैं बता दे रहा हूँ। तुम लोग का 20 को 9 AM से लेके 10 AM तक एक तुम्हारा सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन स्किल लैब, थर्ड सेम में था। यस सर। यस सर। यस सर। तो उसका तुम्हारा वाइवा जया मैडम लेंगी 9 बजे से लेके 10 बजे तक, 1 घंटे का वाइवा जया मैडम लेंगी। उसके लिए जया मैडम लिंक प्रोवाइड करेंगी। ठीक है? ओके सर। ओके सर। हाँ, तो जो मैंने लिंक भेजा हूँ वो लिंक मैं रिवाइज करके तुम लोग को फिर से भेजूंगा। तो मैं जो लिंक भेजूंगा वो 10 AM से या फिर 10:30 AM से लेके 12:30 तक रहेगा। ठीक है? ओके सर। ओके, ठीक है, यही इंफॉर्मेशन था, तुम लोग ध्यान से सुन लियो हो। और जो तुम्हारा फ्रेंड है उसको भी इन्फॉर्म कर देना सभी को। ठीक है? ओके मैडम, कंटिन्यू कर सकती हैं। हाँ ठीक है सर। हेलो मैम, थैंक यू, थैंक यू। हाँ ठीक है। सर। हाँ, वाइवा तुम लोग कोई मिस मत करना, ठीक है। जैसे एग्जाम अगर कोई मिस कर दिए थे, बट वाइवा मिस मत करना, एक्सटर्नल वाइवा है, ठीक है। तो ये मिस मैम मत किस तरह से करना। होगा मैम? एक ही मतलब एक ही बार में सारा हो जाएगा, बाकी जब बाकी सब्जेक्ट कम्युनिकेशन का छोड़ के? हाँ, जो सर रहेंगे ना, जो आएंगे वो सारा वाइवा लेंगे। मतलब पूछ रहे ना मैम, एक ही साथ सारा सब्जेक्ट का क्वेश्चन रैंडमली पूछा जाएगा मैम, या टाइम रहेगा इतना से इतना, ये सब्जेक्ट का होगा ऐसे? नहीं नहीं, एक ही साथ लिया जाएगा, ठीक है। एक ही साथ मतलब हर एक सब्जेक्ट से, जितना भी तुम लोगों का कितना लैब है, सारे लैब से तुम लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ग्रुप ऑफ मतलब रोल नंबर वाइज ग्रुप ऑफ पीपल या स्टूडेंट्स बुलाए जाएंगे, ठीक है। और उनसे हर एक लैब से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन लैब से रहेगा मैम। तो आपका आवाज ही नहीं आ रहा है। मैम आप नहीं आ रहा।
आवाज नहीं आ रही है। मैंने कहा कि हेलो, मैंने कहा कि जिस भी सब्जेक्ट का लैब है, हेलो, मैम सिर्फ हेलो Yes, आता है ma'am. मैम फिर। यस मैम। जिस सब्जेक्ट का लैब है उस से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आइदर 2 या 3 या 4 क्वेश्चंस उस सब्जेक्ट से पूछा जाएगा। ठीक है, तो लैब कोई मिस मत करना। सभी लोग लैब मतलब लैब बोल रहे हैं, वाइवा को मिस मत करना। वाइवा में सभी प्रेजेंट टाइम। ठीक है, वापस आते हैं अपने सिंगली रेनफोर्स्ड बीम के डिजाइन कांस्टेंट्स जो निकाल रहे हैं उस पे हम लोग आते हैं वापस। ठीक है, और हाँ, किसी ने पूछा था ट्रांसवर्स पे लगेगा तब हम लोग करेंगे, ये आगे की बात है। अभी पहले बाकियों के लिए मैं ये बता दूं कि कैसे हम लोग इसको देखते हैं और लेते कैसे हैं। ठीक है, जिनको आता है उनके लिए बहुत अच्छा है, एक बार ब्रश अप कर लो। और बाकियों जिनको नहीं आता है तो वो उनके लिए है, एक बार वो देख लें। प्लान देख रहे हैं मतलब कि ऊपर से हम लोग किसी भी चीज का टॉप व्यू हम लोग देख रहे हैं। मतलब ऊपर से देखने पर मुझे क्या दिख रहा है, तो ऊपर से देखने पर मुझे इस तरह से कॉर्नर पे 4 बार हम प्रोवाइड किए हैं, ये नजर आ रहा है। ठीक है, और ये बार जो हो प्रोवाइडेड है, स्टील कई बार होते हैं। ठीक है, तो इनका अगर एरिया मुझे डिनोट करना हो तो मैं एरिया इसका डिनोट करूंगी, AS लिख दे रही हूँ। ठीक है, बाकी जो मेरा है एरिया वो कंक्रीट से भरा हुआ है। ठीक है, तो इस एरिया को एरिया ऑफ कंक्रीट बोलेंगे, AC से डिनोट किए। ठीक है, अब ये हुआ इसका प्लान। अगर अब इसे हम सामने से देख रहे हैं और इसका एक ये एलिवेशन हमने बना दिया।